नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम। वंदितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते। वोचामि समय पाहुड विणमो सुध केवली भणिदम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मदिगिरी। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय सार जी यहाँ विराजमान है और बड़ी सुंदर चर्चा इस ग्रंथराज में की गई है। अद्भुत ग्रंथ है, अद्भुत प्रकरण है और इस अद्भुत ग्रंथ में अद्भुत स्टाइल में आचार्य देव समझा रहे हैं। समझाने की स्टाइल ही कुछ अलग प्रकार की है। प्रकरण चल रहा था मिथ्यात्व के संबंध में। प्रकरण ये चल रहा था कि विपरीत भाव, विकारी भाव, ये जीव हैं या अजीव हैं। विकारी भाव ये आत्मा के हैं या पुद्गल के हैं। बड़ा कन्फ्यूजन था क्योंकि पीछे से ये बार बार समझाया गया कि विकारी भाव तो परद्रव्य हैं, पुद्गल हैं। अब इन विकारी भावों को पुद्गल माने या आत्मा के माने, आखिर हैं क्या ये? क्योंकि पीछे ये सिद्ध कर दिया गया था परद्रव्य है, ये तो परद्रव्य है। राग द्वेष तो परद्रव्य हैं, क्रोध आदि परद्रव्य हैं। 29 बोलों को सबको परद्रव्य सिद्ध कर दिया था। वर्णादि और रागादि पीछे 50 से 55 तक की गाथाओं में वर्णादि और रागादि उन सब को परद्रव्य सिद्ध कर दिया था कि ये दोनों ही परद्रव्य है। वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया। जब वर्णादि और रागादि इन दोनों ही प्रकार के भावों को न्यारा सिद्ध कर दिया, भिन्न सिद्ध कर दिया, पृथक सिद्ध कर दिया, परद्रव्य सिद्ध कर दिया, तो फिर मैं तो इनका कर्ता धर्ता नहीं हूँ क्योंकि मेरे से परद्रव्य है। फिर बीच में आचार्य देव कहने लग गए, नहीं नहीं, क्रोध तू ही कर रहा है, ये क्रोध तेरी ही गलती है, ये किसी और का अपराध नहीं है, ये तेरा ही अपराध है, ये भूल किसी और की नहीं है, ये तेरी ही भूल है। ये बातें कही आचार्य देव ने। तो जब इस तरह की बातें कही गई तो शिष्य को कन्फ्यूजन हो गया। कभी तो कहते हो जीव के हैं, कभी कहते हो पुद्गल के हैं, हमारे समझ में ही नहीं आ रही आखिर ये हैं किसके। ये या पुद्गल के हैं, ये बात हमारे आ रही है, ये बात हमारे को जचती नहीं है। क्या इनको जीव के मानना चाहिए या पुद्गल के मानना चाहिए? बोलो। अब बड़ा चक्कर है भाई साहब, जीव और पुद्गल किसके मानो, क्या चक्कर है? तो आचार्यों ने कई समाधान भी दिए इस तरह के, इस तरह की बातें भी कही कि जीव के भी हैं, पुद्गल के भी हैं, और उसमें भी विवक्षाएं भी बतलाई। रागादि भावों को पुद्गल कहने की विवक्षा और जीव कहने की विवक्षा ये शास्त्रों में स्पष्ट की गई। समय सार यदि इन रागादि भावों को पुद्गल के कहता है तो प्रवचन सार उनको जीव के ही कहता है, क्योंकि ये विकारी भाव जीव में ही उत्पन्न होते हैं। बड़ी चर्चाएं उठी इस तरह की, अपेक्षाओं से चर्चा हो गई। वो जो अपेक्षाएं बतलाई है ना शास्त्रों में, वे सब अपेक्षाएं अलग हैं।
क्या अर्पित भाई, माने जो अपेक्षाएं शास्त्रों में बतलाई है, राग आदि को जीव कहना कि पुद्गल कहना, तो का जीव की पर्याय में है, इसलिए जीव का है। पुद्गल के लक्ष्य से उत्पन्न होता है, इसलिए पुद्गल है। पर के लक्ष्य से उत्पन्न होता है, इसलिए पर है। जड़ के लक्ष्य से उत्पन्न होता है, इसलिए जड़ है। माने राग आदि को जड़ क्यों कहा गया? इन राग द्वेष काम क्रोध विकारी भाव, इन सबको जड़ क्यों कहा गया? इसलिए जड़ कहा गया कि ये सब जड़ के लक्ष्य से उत्पन्न होते हैं। राग तो एक्चुअल में जीव का ही है, क्रोध तो जीव का ही है, फिर भी उसे परद्रव्य का क्यों कह दिया? कोई ऐसा विभाव नहीं है आज तक जो स्वभाव के लक्ष्य से पैदा हुआ हो। विभाव होगा तो परद्रव्य के लक्ष्य से ही होगा, विभाव होगा तो पर के अवलंबन से ही होगा। नियम ही है इस तरह का। विभाव नियम से पर के लक्ष्य से उत्पन्न होता है, स्वयं के लक्ष्य से, अपने लक्ष्य से उत्पन्न नहीं होता। तो जो जिसके लक्ष्य से उत्पन्न हो उसे उसका कहा जाता है। क्या ऐसा है? एक माँ ने बच्चे को जन्म दिया, अब फिर भी वो बच्चा किसका? कि पिता का नाम कहा जाता है। पिता का क्या रोल है? निमित्त मात्र है ना, वो तो सारा तो माँ का ही अंश है, माँ का ही खून है। माँ ने ही खाया है, माँ ने ही जो ग्रहण किया है, माँ ने ही 9 महीने उसे अपने पेट में रखा है, माँ ही का पूरा रोल है। उसके बावजूद भी जो नाम लिखा जाता है कहीं भी, तो पिता का नाम साथ में। महाराष्ट्र में, आपके गुजरात में तो परंपरा ही है इस तरह की। क्या व्यक्ति के नाम के साथ में उसके पिता का नाम जुड़ करके ही साथ में चलता है। तो आखिर क्यों ऐसा? क्या उनके माने वो निमित्त को इतना महत्व? क्या ऐसा क्यों? क्योंकि वो बताने की जरूरत है। क्या माने जिस ये बच्चा इस माँ का है, ये दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है। क्या वो तो जिसके गर्भ से जन्म लिया है सारी दुनिया जानती है। वो निमित्त की इतनी उपयोगिता है कि नहीं तो पता कैसे लगेगा। अरे घड़ा मिट्टी से बना है, इस बात को समझाने के लिए क्या किसी को बतलाने की जरूरत है कि घड़ा मिट्टी से बना है, घड़ा मिट्टी से बना है? इसलिए प्रचार यही होता है, निमित्त का प्रचार होता है। वस्तु स्थिति कुछ और होती है और प्रचार निमित्त का होता है। समझ में आ रही है बात? घड़ा कुमार ने बनाया, घड़ा कुमार का बनाया हुआ है। ये घड़ा किसने बनाया? ये अंगूठी किसने बनाई? बोले सोनार ने बनाई है। ये चैन किसने बनाई है? बोले सोनार की बनाई हुई है। कि क्यों भैया, सोनार का क्या रोल है इसमें? ये चैन के बनने में सोनार का क्या रोल है? कुछ भी लेना देना नहीं है ना, फिर क्यों सोनार की बात करते हो? क्या आपको चैन बनानी हो तो सोनार के पास में जाना, सोने के पास में मत जाना। क्या इसलिए अब ये कह रहे हैं ये रागादि भाव किसके हैं? बोले रागादि भाव पुद्गल के हैं। कि रागादि भाव पुद्गल के? कैसे भी हो गया रागादि भाव को पुद्गल का? हाँ, निमित्त प्रदान कथन है। पुद्गल के लक्ष्य के बिना राग पैदा नहीं होता, परद्रव्य के अवलंबन बिना द्वेष पैदा नहीं होता, परद्रव्य का लक्ष्य किए बिना क्रोधादि उत्पन्न नहीं होते। जिनागम में ये जो मैंने तर्क दिए हैं, ये तर्क कई जगह पर मिलेंगे। क्या किंतु यहां ये विवक्षा नहीं है। भाई ये क्या बात कर रहे हो आप? क्या पंडित जी, यहां ये विवक्षा नहीं है, यहां ये बात नहीं है। दिनेश भाई, यहां क्या चक्कर है? यहां तो ये चक्कर है कि मूल में वो जीव और पुद्गल दोनों हैं, ये कहना चाह रहे हैं। ये विभाव भाव, क्रोध भाव, विकारी भाव, ये पुद्गल भी हैं और जीव भी है। क्रोध पुद्गल भी है और जीव भी है। मिथ्यात्व जीव भी है और मिथ्यात्व पुद्गल भी है। मिथ्यात्व पुद्गल का परिणमन है, पुद्गल का परिणमन है। क्रोध पुद्गल का परिणमन है कि जीव का परिणमन है। ये समय सार है भाई साहब। ये समय सार की 87-88 नंबर की गाथा में ये बतलाया गया है। मिथ्यात्व, अविरति, जोग, कषाय, ये सब जीव भी हैं और अजीव भी हैं।
जीव और अजीव दोनों प्रकार के हैं। ये बात यहाँ इन्होंने कही है। देखिए आप इसी प्रकरण को मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आपको। 168 नंबर के पेज पर पहले गाथाएं हम लोग बोल लेते हैं, गाथा और पद्यानुवाद बोल करके फिर टीका से हम थोड़ा सा प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे। थोड़ी सी चर्चा मुझे आज दर्पण मोर के संदर्भ में करनी है, कुछ अलग चर्चा है, आनंददायक चर्चा है जी। समय सार की बातें ही कुछ अपूर्व है, अलग हटके है। देखिए मूल गाथा पढ़ते हैं। 167 नंबर पेज पर है प्राकृत की गाथाएं। मिच्छतं पुण्यदुविहं जीवम जीवम तहेव अन्नाणम अविरधि जोगो मोहो कोहादियाय में भावा भोगन कमम मिच्छम जोगो अविरधि अन्नाणमज्जीवम उवोगो अन्नाणम अविरधि मिच्छम च जीवोदु। पद्यानुवाद में कह रहे हैं 168 नंबर पेज पर, मिथ्यात्व अविरति जोग मोह ज्ञान और कषाय है, ये सभी जीवा जीव है, ये सभी द्विविध प्रकार है। मिथ्यात्व आदि अजीव जो वे सभी पुद्गल कर्म है, मिथ्यात्व आदि जीव है जो वे सभी उपयोग है। मिथ्यात्व अविरति मोह अज्ञान कषाय जीव और अजीव दोनों प्रकार के हैं। गाथा क्या कह रही है? गाथा ये कह रही है कि ये दोनों प्रकार के हैं। मिथ्यात्व अविरति आदि सब दोनों ही प्रकार के जानने चाहिए। फिर ये कह रहे हैं कि दोनों प्रकार के हैं, इनमें जो पुद्गल कर्म है ना वो तो अजीव मिथ्यात्व है। पुद्गल कर्म समझ में आ रही है साहब क्या कह रहे हैं? कल चर्चा की थी थोड़ी बहुत इसके बारे में। कर्म प्रकृतियाँ, कर्म परमाणु, कर्म जो है वो क्रोध ना जाति के परमाणु, ऐसी बात तत्वार सूत्र में भी आई है महेंद्र भाई। किसको याद है तत्वार सूत्र में भी ऐसी बात आई है? क्या तत्वार सूत्र में मैंने पढ़ाई है, कहाँ आई है बताइए? क्या तत्वार सूत्र में 6ठा अध्याय है तत्वार सूत्र का। हमने यहाँ चलाया है आप लोगों के बीच में, पहले चर्चाएं की है तत्वार सूत्र के 6ठे अध्याय की, और आश्रव की चर्चाएं की है। पता है शुरू में ही क्या कहते हैं? वो 6ठे नंबर का ही श्लोक होगा, सूत्र होगा। 6ठे 7वें सूत्र में ही ऐसा कहा है, अधिकरणम जीवा जीवाहा। क्या जीवाधिकरण अजीवाधिकरण ऐसा सूत्र दिया है उसमें, वहाँ चर्चा की है इस तरह की। तो वहाँ आश्रव को भी जीवाधिकरण भी कहा और अजीवाधिकरण भी कहा। आधार क्या है? आश्रव जीव के आधार भी है और पुद्गल आधार भी है। तो जो पुद्गल आधार है, अजीव आधार है, वो अजीव आश्रव है, और जो जीव के आधार से वो जीव आश्रव है। अब कौन माने इन बातों को? दोनों हाथों में लड्डू रखते हैं तो जैनी लोगों की बातें इसी तरह की, दोनों ही बातें सच्ची है यहाँ जैनियों की। तो इस तरह मिथ्यात्व आदि पांचों भावों के बारे में लगाना, मिथ्यात्व अविरति योग मोह अज्ञान कषाय सब लगाना। कितने हो गए? तो 6 हो गए। मिथ्यात्व अविरति योग मोह अज्ञान और कषाय, क्या है ना? कितनी बातें हो गई? जिस तरह से मिथ्यात्व 2 प्रकार का है, ऐसे ही अविरति अज्ञान योग मोह और क्रोध आदि ये भी 2-2 प्रकार के हैं, और मिथ्यात्व तो 2 प्रकार का है ही। तो इनको जो 2 प्रकार का कहा गया है, यहाँ विवक्षा बिल्कुल अलग तरह की है। इनको 2 प्रकार का कहने में विवक्षा किस प्रकार की कह रहे हैं? यहाँ विवक्षा यह है, इनको जो 2 प्रकार का कह दिया गया है, इस विवक्षा को समझना जरा, ये विवक्षा क्या कह रहे हैं।
इस विवक्षा में ये बात कह दी गई है कि कर्म जैसे आत्मा के साथ में बंधे, जो भी कर्म आत्मा के साथ में बंधते हैं तो ऑटोमेटिक वो कर्म प्रकृतियां डिवाइड हो जाती है। क्या जो कर्म प्रकृतियां हैं वो ऑटोमेटिक बट जाती है। कुछ ज्ञानावरणी में चले गई, कुछ दर्शनावरणी में चले गई, कुछ मोहनी में, अंतराय में, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, 8 कर्मों में उसका सब डिवीजन हो जाता है। आयु लाइफ में एक बार होता है और बाकी 7 कर्मों का नॉन स्टॉप जितने अनंत कर्म परमाणु आए थे वे अनंत कर्म परमाणु जो आत्मा के साथ में आकर के चिपके अपने आप उसका कुछ रेशो मोहनीय में चला जाएगा। बिल्कुल नक्की है इनका बराबर रेशो है। मुकुंद भाई ऐसा रेशो बतलाया है इनका कि सबसे ज़्यादा रेशो वेदनीय में जाता है, सबसे ज़्यादा। माने परसेंटेज बने हुए हैं इनकी चर्चाएं शास्त्रों में की है और इनके परसेंटेज बने हुए हैं बराबर। और ये कही है बात कि सबसे ज़्यादा वेदनीय में, सेकंड नंबर पर है मोहनीय में बंटवारा उसके परमाणुओं का, थर्ड नंबर पर है ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय। इन तीनों में मोहनीय से कम लेकिन तीनों का बराबर। फिर नाम कर्म और गोत्र कर्म उनसे कम लेकिन दोनों का बराबर। और सबसे लास्ट नंबर आता है आयु कर्म का। तो जो भी कर्म बंधता है वो ऑटोमेटिक इनमें बट जाता है। ऐसा ही स्वरूप है, ये सहज प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया को हमारे पंडित टोडरमल जी साहब ने एक एग्जाम्पल देकर के बतलाया है। आप लोगों ने सुनी होगी चर्चा, भोजन का एक गास गले से नीचे उतरा, अब ऑटोमेटिक 7 भागों में बट गया, 7 धातुओं में बट गया। वो किसने बांटा? आप सोचते हैं कभी कि इसमें होना चाहिए, इसमें नहीं होना चाहिए, खून की कमी हो रही है थोड़ी सी तो जो खाऊंगा उसका खून ही खून बनना चाहिए, हड्डियां थोड़ी सी कमज़ोर हो रही है तो जो भी खा रहा हूं उसके सिर्फ हड्डी रूप परिणमन होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। मैं जो खा रहा हूं मलमूत्र रूप से परिणमन नहीं होना चाहिए। दूसरे अध्याय में चर्चा की है वहां। तो ऐसा नहीं होता, ऑटोमेटिक प्रक्रिया है, हम उसे चाह करके बदल नहीं सकते। तो इसी कर्मों में भी ऑटोमेटिक प्रक्रिया है कि जो भी कर्म बंधते हैं वो कर्म अपने आप ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय, वेदनी, नाम, गोत्र और कुछ पार्ट आयु कर्म के खाते में चला जाता है। सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अपने आप। अनंत आ रहे हैं, अनंत परमाणु, और अनंत अनंत का बंटवारा हो गया। अब जो परमाणु उसमें मोहनीय में थे, मोहनी वाले पार्ट में आए, उस मोहनी वाले पार्ट के परमाणुओं का 2 जगह बंटवारा होता है, एक दर्शन मोहनीय में और एक चारित्र मोहनीय में। तो जो चारित्र मोहनीय में जो कर्म बंटते हैं, कर्म परमाणु, उनमें से कुछ परमाणु क्रोध रूप है, कुछ परमाणु मान रूप है, कुछ माया, कुछ लोभ रूप है। वो परमाणु ही क्रोध, मान, माया रूप है, ऐसा समझ लो आप। वो पुद्गल, उसको अजीब क्रोध कहेंगे। मोहनीय कर्म है वो पुद्गल है ना, द्रव्य कर्म है ना मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म द्रव्य कर्म है, पौद्गलिक है वो, पुद्गल कर्म है वो मोहनीय कर्म चूंकि स्वयं पुद्गल है, द्रव्य कर्म होने की वजह से पुद्गल है, तो वो मोहनीय कर्म का एक पार्ट मिथ्यात्व, तो मिथ्यात्व अजीब हो गया। अब एक तो हो गया मिथ्यात्व वो कर्म, और दूसरा उस कर्म के उदय के निमित्त से होने वाला जीव का परिणाम, जीव का भाव, जीव का विचार, जीव के श्रद्धा की विपरीतता। तो जो जीव के श्रद्धा की विपरीतता है ये भाव मिथ्यात्व है, ये जीव मिथ्यात्व है। जीव का है वो, जीव का परिणमन है, जीव के श्रद्धा की विपरीतता है क्या। और जो पुद्गल परमाणु है उन पुद्गल परमाणुओं का परिणमन वो अजीव मिथ्यात्व है। तो इस तरह से मिथ्यात्व को 2 भागों में बांटा, अविरति को 2 भागों में बांटा, प्रमाद, कषाय और योग, इन सबको भी 2-2 भागों के अंदर बांट दिया।
सब दो दो प्रकार के हो गए। ये साहब समझ में नहीं आ रही है साहब, ऐसे ऐसे दो दो जगह कैसे होगा? मिथ्यात्व पुद्गल में भी हो, मिथ्यात्व जीव में भी हो, डबल कैसे हो सकता है? कि तुम्हें डबल नहीं दिखते जब आईने के सामने खड़े रहते हो? क्या जब आईने के सामने खड़े रहते हो तो तुम्हें डबल नहीं दिखते क्या? एक सरदार जी थे, जब भी पढ़ते थे आईने के सामने बैठ के पढ़ते थे। क्या तो किसी व्यक्ति ने पूछा कि भैया तुम आईने के सामने बैठ करके क्यों पढ़ते हो? बोले आईने के सामने बैठ करके पढ़ता हूं तो सामने एक और बैठा रहता है तो कंपनी हो जाती है। क्या वैसे कई लाभ हैं, एक तो सामने बैठा हुआ होता है तो कंपनी हो जाती है, दूसरा मन लगा रहता है, तीसरा एक बात और है कि मैं बोल बोल करके पढ़ता हूं तो साथ में रिवीजन भी होता रहता है। क्या इधर मैं बोल रहा हूं उधर वो बोल रहा है, तो डबल हो गया ना। मिरर जो है, सामने जो दर्पण है, उस दर्पण में भी दिख रही है कोई चीज और इधर भी दिखाई दे रही है, ये दो दिख रही है। ऐसे ही क्रोध कर्म का उदय और क्रोध कर्म के उदय का रिफ्लेक्शन दिखा इधर जीव में। गुस्सा आया, गुस्सा कर रहे हो आप, तो गुस्सा कर रहे हो तो क्रोध कर्म का उदय नियम से है। दो चीजें हो गई, इधर क्रोध कर्म का रूप परिणमन और इधर क्रोध कर्म प्रकृति का उदय। इधर घमंड रूप परिणमन और इधर घमंड नामक कर्म प्रकृति का उदय, ये दो चीजें हो गई। तो बोले इन दोनों चीजों में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है? तो बोले निमित्त नैमित्तिक रिलेशन है, और एक्चुअल में देखा जाए तो मुझ में होने वाला क्रोध इस पुद्गल से रंच मात्र भी संबंधित नहीं है। ये बात यहां वेद विज्ञान कराना चाह रहे हैं। ये वेद विज्ञान कराना चाह रहे हैं कि तेरे जीव में जो क्रोध हो रहा है तू उसका करता है, तू कर्म का करता नहीं है। ये बात बतलाना चाह रहे हैं। अपना दोष कर्म के ऊपर लगाने की जरूरत नहीं है। 311 नंबर पेज पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बात लिखी, तू स्वयं तो मेहनत बने रहना चाहता है और अपना दोष कर्म पर लगाता है, ऐसी अनीति जनमत विषय संभव नहीं है। क्या हम बात बात में हम कर्म पे दोष लगा देते? अरे कर्म का अपराध नहीं है, ये मेरा अपराध है भाई। ये गलती कर्म की नहीं है, ये दोष किसी और का नहीं है, ये तो मेरा दोष है उल्लास भाई। क्या माने हम इसे दूसरे की गलती कहें, ऐसा नहीं चलेगा। क्या विपुल भाई कंदी जी बोलो, ये सब आधी रात को उठ करके सुन रहे हैं हमारे हिंदुस्तान से, हैं कितने सारे लोग। वहाँ तो हिंदुस्तान में तो 3 साढ़े 3 बजे हैं जो भी टाइम हुआ है ना। तो ये रात के अपन तो यहाँ दिन में बैठे, लेकिन ये बड़ा ऐसा है, ये प्रकरण बड़ा गजब का है, मार्मिक है ये बात। ये हर बात बात में, छोटी छोटी सी बात में कर्म का उदय। साहब मैं क्या करूं, कर्म का उदय? तुम्हें नींद क्यों आ जाती है प्रवचन के अंदर? प्रवचन में भी नींद। दर्शनावरणी कर्म का उदय, मैं क्या करूं, क्या करूं पंडित जी? ऐसे ही कर्म का उदय। आजकल स्वाध्याय में नहीं आ रहे आप, प्रवचन सुनने के लिए नहीं आ रहे, मंदिर में नहीं आ रहे, तो पता है क्या जवाब देता है? सीधा जवाब ये देता है कि अरे क्या बतलाएं, ये तो बड़ा असाता का उदय चल रहा है आजकल बहुत। क्या असाता का उदय चल रहा है? ये असाता कर्म का उदय ये तुम्हें रोकता नहीं है मंदिर आने से। क्या तुम रुकते हो तो असाता कर्म का उदय निमित्त कहा जाता है। निर्मल चंद जी साहब, विनय सिंह जी बोलो, क्या यह असाता कर्म का उदय रोक लेगा आपको? यह असाता कर्म का उदय बांध देगा आपको? क्या ऐसा कैसे होगा? ऐसा संभव नहीं है। क्या ऐसा नहीं होता है। असाता कर्म का उदय कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। इसी तरह से काम नहीं होने के पीछे दोषारोपण करता है अंतराय कर्म के उदय पर। याद क्यों नहीं करते हो आप? याद नहीं? अरे क्या करें मंडी जी, बुढ़ापे में याद नहीं होता। बुढ़ापे को ही दोष दे रहे हो? ये बुढ़ापे में याद नहीं होता, ये तो सामान्य लोग कहेंगे रमेश भाई। अपन लोग तो ये कहेंगे ज्ञानावरणी का उदय। अपन बुढ़ापे की बात थोड़ी ना कहेंगे, अपन तो ज्ञानावरणी की बात कहेंगे। अरे भाई, तत्व निर्णय न करने में किसी कर्म का तो दोष है नहीं, तेरा ही दोष है।
तत्व निर्णय नहीं करता है। इसमें किसी कर्म का दोष नहीं है, तेरा ही दोष है। तू स्वयं तो मेहनत रहना चाहता है, अपना दोष कर्माधिक पर लगाता है। जैन धर्म को माने और स्वीकार करे, जैन आज्ञा माने, तो ऐसी अनीति संभव नहीं है। कर्म विचारे कौन? भूल मेरी अधिकाई, भूल तो हमारी है। अग्नि सहे घनघात लोह की संगति पाई। अग्नि क्यों पिट रही है? भरत भाई टिम्बड़िया साहब बोलो, क्यों पिट रही है अग्नि? प्रज्ञेश भाई, पिटना तो लोहे को था। लोहा पिट पिट करके अलग रूप बनेगा ना, उसका एक शेप दिया जाएगा, लेकिन वो लोहे को पीटते हैं तो वो मुड़ता नहीं है, अग्नि की संगति करता है। और उस लोहे में अग्नि समा जाती है, तो लोहे को पीटते हैं तो अग्नि भी पिटती है। संगति उसकी की है। तो दोष किसका है? कि हमारी ही संगति का दोष है, ये यहां कहना चाह रहे हैं। इसे ये कह दिया, दर्पण में जो तुम्हारे को दिखाई दे रहा है, क्या वो दर्पण में दिखाई देने वाला मोर, ये दर्पण का निजी मोर है, ये आपका नहीं है। ये मोर अलग है और वो मोर अलग है, दो मोर हो गए। ये साहब वो जो कलर दिखाई दे रहे हैं, वो कलर कैसे हैं? बोले वो कलर दर्पण की स्वच्छता को दिखा रहा है, वो दर्पण की स्वच्छता है, दर्पण का स्वभाव है भाई साहब। जिस तरह से जगत के इस बाह्य दर्पण में सामने से पदार्थ झलकते हैं, मोर झलकता है, ऐसा सुंदर उदाहरण देकर के यहाँ चर्चा की है, मोर झलकता है। ठीक उसी तरह से आपके ज्ञान रूपी दर्पण में ये दुनिया के सारे पदार्थ झलकते हैं, लेकिन झलकन भी गायक है। वास्तव में यदि दर्पण के नजदीक जाकर के देखा जाए तो वहां मोर का तो अस्तित्व भी नहीं है। वहां मोर है कहां? मोर है क्या उसमें? मोर जाकर के तलाशो। आप उस मोर को, कभी मोर झलक रहा है उसमें, कभी उसको दाना डालेंगे? बेचारा भूखा मर जाएगा। दर्पण वाला नहीं मरेगा। क्यों नहीं मरेगा? क्योंकि वहां है ही नहीं, उस जगह पर मोर का अस्तित्व ही नहीं है। ये दर्पण की कितनी निर्मल दशा है। बस ऐसा ही यहाँ कहना चाह रहे हैं कि जीव में और पुद्गल में, दोनों में जो वास्तव में कर्म दिखाई दे रहा है, मिथ्यात्व दिखाई दे रहा है, क्रोध दिखाई दे रहा है, ये दोनों अलग अलग हैं और दोनों ही मिथ्यात्व के कर्ता अलग अलग हैं। द्रव्य मिथ्यात्व का कर्ता पुद्गल है और भाव मिथ्यात्व, जीव मिथ्यात्व का कर्ता जीव है। मिथ्या रूप परिणमन जो जीव में हो रहा है, उसका कर्ता जीव है, और जो पुद्गल वर्गणाएं परिणमन हो रही है, उनका कर्ता वे पुद्गल वर्गणाएं हैं। ये भेद विज्ञान कराना यहां मूल उद्देश्य है। अपनी गलती को अपनी स्वीकार करो, ये आचार्य देव यहां कहना चाह रहे हैं। बातें है तो बड़ी अच्छी सरल भी है, लेकिन जच जाए तो निहाल हो जाए। बस मुकेश जी शाह साहब, जच जाए तो निहाल हो जाए, और नहीं जचती है तो दुखी होता रहता है। कई बार इस तरह के एग्जाम्पल हमने पहले भी दिए हैं, विशेषकर छठी गाथा के प्रकरण में, जहाँ ये मिरर की चर्चा की, दर्पण की चर्चा की और इस तरह की बातें वहाँ की। वहाँ बहुत विस्तार से हमने चर्चाएं की है उस प्रकरण में, आप लोगों ने सुनी होगी। आपके यहाँ तो मयामी में भी चलाई थी पहले हमने छठी गाथा, पहले चर्चा की थी हमने बहुत सालों पहले। माने बाहर में यदि अग्नि झलक रही है, अग्नि जल रही है, तो दर्पण में अग्नि जलती हुई दिखेगी या नहीं दिखेगी? तो थोड़ी देर बाद में इसको हटा लो यहाँ से, सामने से, नहीं तो थोड़ी देर में वो गर्म हो जाएगा, टूट जाएगा कांच, टूट जाएगा। नहीं टूटेगा, नहीं है उसमें। अग्नि झलकने पर वो दर्पण गर्म नहीं होता, और बर्फ झलकने पर वो दर्पण ठंडा नहीं होता। क्या आपके टीवी की स्क्रीन पर एट ए टाइम कई तरह की घटनाएं न्यूज़ चैनलों के ऊपर चल सकती है या नहीं? कहीं बाढ़ आ रही है, हमने एक टीवी चैनल खोल रखा था, क्या न्यूज़ चैनल, तो वहाँ सामने बाढ़ आ रही थी। क्या बाढ़ आ रही थी तो हमने कहा भैया बाढ़ आ रही है, तो आपके कमरे में कितना गीला हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। और चैनल बदला तो दूसरे चैनल पर भूकंप आ रहा था, टीवी के चैनल पर, तो टीवी गिर जाएगी ना, तो भूकंप आ रहा है।
तीसरे चैनल पर कहीं आग लगी हुई थी, चैनल घुमाया हमने तो आग लगी है, बम विस्फोट हो रहे हैं, तो आपको कितनी तकलीफ होती है। ये सब दृश्य दिखते हुए भी यहां तो कुछ भी नहीं है जो दिखाई दे रहा है, ये तो सिर्फ झलकन मात्र है। यहां न लाश है, न खून है, न पानी है, न आग है, न बर्फ है, न भूकंप है, न बाढ़, कुछ भी नहीं है यहां पर। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये सब झलकन मात्र है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। ये टीवी का ही परिणमन है। इस तरह से ज्ञान में ज्ञान ही होता है, ज्ञान में ज्ञेय नहीं होता, ये दिखाना चाहते हैं यहां। तो ज्ञान में ज्ञान है, ज्ञान में ज्ञेय नहीं होता। ज्ञान ज्ञान को ही जानता है, ज्ञान ज्ञेय को नहीं जानता। एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर के यदि मैं बात करूं आपसे, ज्ञान ज्ञान को ही जानता है, ज्ञेय को नहीं जानता है, इसके लिए हम जो कुछ भी बोल रहे हैं वो आप नहीं सुन रहे हैं। क्या हम जो बोल रहे हैं वो आप नहीं सुन रहे हैं, आप वही सुन रहे हैं जो आप सुन रहे हैं। क्या मतलब? आपको जो सुनना है वही सुनना है। आपने घर में, परिवारों में इस तरह की घटनाएं सुनी हैं क्या कभी? ऐसी घटनाएं घटती है, सुनी क्या है, आए दिन घटती है। इनको कितना भी कह दो ये सुनते ही नहीं है। क्या ये वही सुनते हैं मुकुंद भाई जो इनको सुनना होता है? क्या क्या मतलब? ये वही सुनते हैं जो इनको सुनना होता है। इसका मतलब क्या है? तो इनको जचती नहीं है तो सुनते ही नहीं है। एक तो वो बात हो गई। दूसरा ये कहना चाह रहा हूं यहां कि जैसे हमने बोला घट और आपने सुन लिया पट, ऐसा होता है कई बार। वाक्य कहा जाता और कुछ और सुन लिया जाता है और कुछ। तो अर्पित भाई, जब ये कहा गया कुछ और सुन लिया गया कुछ और, तो कुछ और कैसे सुना आपने? जब हमने वो बोला ही नहीं वो शब्द, तो आपने सुना कैसे? जो शब्द हमारे द्वारा बोला ही नहीं गया, या हमारे द्वारा क्या किसी के भी द्वारा नहीं बोला गया, वो आपने सुन कैसे लिया? इसका मतलब ये है कि जो क्षयोपशम है ना, ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम, उस क्षयोपशम की योग्यता से जो शब्द आपके ज्ञान का विषय बनने के योग्य था वो ज्ञान का विषय बन। इसका मतलब जो विषय बन रहा है वही बनना योग्य था। आप हमारी नहीं सुन रहे हो, आपके ज्ञान में जो बनने की योग्यता है वही बन रहा है। एक कैसा स्वरूप है ये ये योग्यता के अनुसार ज्ञान होता है। अब कौन जाने इन बातों को? कौन जाने, कौन बताए, कौन माने, कौन स्वीकार करे? सिंगई जी साहब, इन बातों को ऐसा लगता है ये क्या अटपटी सी बातें लग रही है। देखिए यहाँ दिखा रहे हैं थोड़ी सी बातें, पेज नंबर 169 पर जहाँ प्रकरण चल रहा है वहाँ नीचे देखिए, तात्पर्य यह है। कल टीका पढ़ी थी हमने, पूरा जो प्रकरण है मोर का और दर्पण का, इस पूरे दृष्टांत के माध्यम से ये बात बतलाना चाह रहे हैं। तात्पर्य यह है कि वे मिथ्यात्वादी भाव चेतन के विकार भी हैं और पौद्गलिक कर्मों की प्रकृतियां भी हैं। अब दो तरह के हो गए। किन की बात कर रहे हैं? मिथ्यात्वादी भाव, मिथ्यात्व अविरति आदि भाव ये चेतन के विकार भी हैं क्या, और पौद्गलिक कर्मों की प्रकृतियां भी है। इस कारण चेतन भी है और अचेतन भी है। मिथ्यात्व प्रवृत्ति कषाय योग सब की बात लगाना इसी तरह की। टीवी पे दिख रहा है आपको, देखो दोनों तरह के हैं। यहाँ मोर और दर्पण में प्रतिबिंबित मोर, अब दो हो गए, एक मोर और दर्पण में प्रतिबिंबित मोर, दो मोर हो गए। क्योंकि दर्पण में प्रतिबिंबित मोर को यही कहना पड़ेगा दर्पण का मोर, नहीं तो मोर समझ लिया जाएगा। वहाँ मोर नहीं है कुछ भी। आधी रात को अचानक आपके सपने में बंदर आया और आप उठ करके बैठ गए डर करके। बंदर आ गया, उठ करके देखा, अब बंदर कहाँ है? उठ क्यों गए? कि बंदर आ गया था। कि कहाँ आ गया था? दरवाजे तो बंद है, घर में बैठे हुए। आपके यहाँ आते हैं क्या आप लोगों के यहाँ बंदर? मियामी में बंदर है क्या? मियामी में तो नहीं, यूएस में ही नहीं है कहीं।
हैं? डेनिया में है फोर्ट लॉर्ड। अच्छा, तो ऐसे घूमते हैं? हाँ, ऐसे बंदर? गाड़ी के ऊपर है, ऊपर है सब। अच्छा, इस तरह से थोड़ा बहुत उछल कूद मचाते हैं क्या? ओके। तो दिखाओ। ओ, अरे जू में नहीं, आप उसे देखने के लिए जू में जाते हैं। हमारे साथ इंडिया चलो आप, वहां तो आपको वैसे ही दिखेंगे। क्या है? कहाँ पे? कहाँ पे है? अच्छा, क्रोकोडाइल यहाँ कहीं भी, किसी के भी कहीं भी आसपास में, ऐसे खुले में? हाँ, मतलब वही पानी में, मतलब जहाँ कभी स्विमिंग पूल में आ जाता है। ओ, क्या गैराज में आ जाते हैं, घर के बाहर? मगरमच्छ, क्रोकोडाइल, अच्छा। ओहो, चलो खैर कोई बात नहीं, बहुत जानवर हैं भाई यहाँ तो, पानी के जानवर बहुत हैं। समुद्र है ना मियामी, यहाँ बीच हैं बहुत सारे, तो कहाँ से कहाँ सब, तो बड़ा चक्कर है। चलो कोई बात नहीं। देखो यहाँ तो क्या दिखा रहे हैं, एक तो मोर और दूसरा कहाँ का, एक तो मोर और दूसरा दर्पण में प्रतिबिंबित मोर के उदाहरण के माध्यम से जीव और अजीव मिथ्यात्वादी को समझाया गया है यहाँ इस प्रकरण में। और मोर में दिखाई देने वाले नीला रंग, मोर में दिखने वाला नीला रंग, हरा रंग, पीले रंग को मोर से अभिन्न होने से मोर ही है ये कहा गया है। भाई अग्नि तो गर्म ही है, अभी दर्पण में जो अग्नि झलक रही है वो गर्म नहीं है। दर्पण में झलकने वाली अग्नि गर्म नहीं है कि कोई व्यक्ति डर के उसको हाथ नहीं लगा रहे ठंडी है, दर्पण के हाथ लगाए ठंडी थी, अरे ठंडी दिख रही है। अब कभी उसको अग्नि सामने दिखाई दी तो हाथ लगाएगा तो जलेगा या नहीं? जलेगा। अरे वो दर्पण की अग्नि में, वहां अग्नि नहीं थी, वो दर्पण का परिणमन था। वो जो हरा पीलापन जो दिखाई दे रहा है, ये दर्पण में झलकने वाला हरापन, माने कैसे दर्पण की भी बड़ी बड़ी गजब की लीला है, उसमें कलर कैसे दिखते हैं। कई बार महेंद्र भाई लोग ऐसी बात पूछते हैं, ज्ञान में कलर्स कैसे झलकते हैं? ज्ञान तो वो है ना अमूर्तिक है, ज्ञान में तो पौद्गलिक पना नहीं है। अब ज्ञान अमूर्तिक है, ज्ञान में पौद्गलिक पना नहीं है, तो अब ये कैसे उसमें कैसे झलकेगा, समझ में नहीं आता। ये रंग कैसे हो जाते हैं? अब आप कहोगे ज्ञान का ही परिणाम है, तो ज्ञान का परिणाम है तो ज्ञान में रंग कैसे है? प्रॉब्लम रंग की है, बाकी तो ठीक है, झलकन हो गई। ज्ञान ही का आकार है, ज्ञान ने ही अपना आकार बनाया है, वो ज्ञानाकारी ही है। ये बात समझ में नहीं आ रही कि वो जो ज्ञानाकार है, ज्ञान ही का आकार है, ज्ञान ने ही उसका आकार बनाया है। मान लीजिए, समझ लीजिए ये तख्ती है ना, अब ये ज्ञान में जानी गई, तो ज्ञान ने इसको जाना कि ज्ञान में बनने वाले आकार को जाना? ज्ञान में बनने वाले आकार को। तो ज्ञान में ये तख्ती आई है नहीं? ये नहीं आई है, ज्ञान की अपनी निजी तख्ती है, क्या ज्ञान की अपनी है। तो इसका जो ये कलर है, ये कलर ज्ञान में आ रहा है या नहीं? इसका नहीं, ज्ञान में ऐसा का ऐसा कलर है या नहीं, डुप्लीकेट। ज्ञान में वो कलर कैसे आया? कलर कैसे हो जाए? पौद्गलिक कलर ज्ञान में कैसे आएगा? अरे भाई वो झलकन है, ये जब दर्पण में इतना आसानी से हो जाता है तो ज्ञान में क्या हो जाए तो कौन से आश्चर्य की बात है? दर्पण है वो, लेकिन ज्ञान दर्पण को ज्ञान में झलकने वाले गेहों से भिन्न देखना है, ये भेद विज्ञान करने की बात यहाँ कर रहे हैं। जब तक ये भेद विज्ञान नहीं होगा, माने ज्ञान को जानते समय ज्ञान ही जानने में आ रहा है, गेह जानने में नहीं आ रहे। ज्ञान ज्ञान को ही जानता है। जो कहते थे ना, लालचंद भाई का वाक्य है, जाणनारो जणाय छे पर जणातो नथी। क्या जो जाननारो जणाय छे ये वस्तु स्वरूप है, ज्ञान में वास्तव में पर वस्तु आती ही नहीं है। मैंने स्वपर प्रकाशक के विवेचन जब जुगल जी बाबू जी साहब करते हैं तो वो तो ऐसा कहते हैं कि लोकालोक का एग्जाम्पल देकर के बात करते हैं। सर्वज्ञ भगवान है और सर्वज्ञ भगवान ने में के ज्ञान में लोकालोक झलक रहा है, तो सर्वज्ञ लोकालोक के पास नहीं आ रहे, लोकालोक सर्वज्ञ के पास में नहीं जा रहा।
अभी ज्ञान की कितनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है। और यहाँ पे इतना तो अभी दर्पण में और ज्ञान में थोड़ा सा फ़र्क है। दर्पण में तो सामने आने वाले पदार्थ झलकते हैं और ज्ञान में सामने नहीं आने वाले पदार्थ भी झलक जाते हैं। दर्पण में कोई चीज पदार्थ झलकेगा तो उसका तो सामने होना जरूरी है, सामने होना जरूरी है। दर्पण लगा हुआ है और आप थोड़ा सा साइड एंगल में हो तो आप नहीं दिखोगे, उसके दायरे में आना चाहिए। लेकिन ज्ञान में ऐसा नहीं है, इसके दायरे के बाद चीजें भी ज्ञान में दिखाई देती है। पास्ट की भी दिखती है, फ्यूचर की भी दिख जाती है, दूर क्षेत्रवर्ती भी दिख जाती है। क्षेत्र और काल से अप्रभावित ज्ञान का स्वरूप है। ये ज्ञान के स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं यहाँ। ये कह रहे हैं हरा पीला आदि जो मोर, ये जो है अंश जो मोर में है, एक्चुअल में मोर के पंखों में और मोर के आकार प्रकार के शरीर में है, ये मोर उससे तन्मय है, उससे तन्मय नहीं है। क्या कहा? ये दर्पण से तन्मय, ये जो मोर है मैं उसमें नहीं मिल गया। या दर्पण में झलकने वाला जो आकार था वो दर्पण से तन्मय है, वो मुझसे नहीं है। समझ में आ रही है बात? आप किसी भी चीज को डबल करने के लिए दर्पण सामने ला दो तो वो डबल नहीं हो जाएगी, वस्तु तो एक ही रहेगी। तो इस तरह से ये कह रहे हैं कि इसको समझाया है, मोर में दिखाई देने वाले नीले हरे पीले रंग को तो मोर से अभिन्न होने से मोर ही है, किंतु दर्पण में प्रतिबिंबित होने वाले, दर्पण में जो प्रतिबिंबित होने वाले जो मोर हैं, उस मोर में जो नीला रंग है, जो हरा पीला रंग है आदि जो दिखाई देते हैं, उनमें मोर का कुछ भी नहीं है। मोर का कुछ भी नहीं है, मोर का कुछ भी नहीं है उसमें। बोलो साहब क्या कहना है? ध्यान देना थोड़ा सा। अरे वेद विज्ञान करा रहे हैं, महत्वपूर्ण बात है क्या? ये महत्वपूर्ण बात ही समझ में नहीं आती है। वो जो दर्पण में मोर झलक रहा है, उस दर्पण में ये जो इधर मोर है, इस मोर का कुछ है या नहीं? इस दर्पण में कुछ भी नहीं है। कुछ है या नहीं है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसका परिणमन दर्पण ही है। दर्पण में जाकर के देखोगे तो दर्पण ही दिखाई देगा, रंच मात्र भी कुछ नहीं है। लेकिन कुछ नहीं होते हुए भी इसके अंदर मोर ही क्यों झलका? क्या इसमें शेर क्यों नहीं झलका? क्यों? क्योंकि सामने निमित्त रूप से मोर था। थोड़ा सा समझने की चेष्टा करना। सामने निमित्त रूप से क्योंकि शेर मोर था, इसलिए इसमें गधा नहीं झलक रहा है। ये इतनी बड़ी बात कहना चाह रहे हैं कि इस जीव ने क्रोध रूप परिणमन क्यों किया? क्योंकि सामने निमित्त रूप से द्रव्य क्रोध का उदय आ रहा था। क्या वो निमित्त का ज्ञान कराया है, निमित्त का भी ज्ञान कराने की दृष्टि से। माने सिद्धांत भी बता रहे हैं और निमित्त का ज्ञान भी करा रहे हैं, तभी तो कॉम्बिनेशन बैठेगा दोनों का। इधर दोनों का नाम एक ही है, द्रव्य क्रोध, और इधर भाव क्रोध, अजीव क्रोध और जीव क्रोध। कौन किसका निमित्त है? दोनों एक दूसरे के निमित्त। देखो ऐसा है, अभी कौन किसका निमित्त है, बड़ा सुंदर प्रश्न है आपका। निमित्त किसको किसका माना जाए? तो द्रव्य कर्म के उदय को निमित्त मानेंगे भाव होने के पीछे। जो भाव हो रहे हैं ये तो परिणमन है अपना, और इसमें निमित्त है द्रव्य कर्म का उदय। अब लेकिन निमित्त कब कहा जाता है? अब समझना, निमित्त कब कहा जाता है? काम होगा तो निमित्त कहा जाएगा, और काम नहीं हो तो निमित्त कुछ होता ही नहीं है। अब उदय तो आया कि साहब ये तो निमित्त है, निमित्त है, उदय आ रहा है ना, द्रव्य कर्म का उदय, ये निमित्त है कि किसके लिए? कि इसके गुस्से में। लेकिन इसने गुस्सा किया ही नहीं, इसने गुस्सा किया ही नहीं, तो फिर वो निमित्त भी नहीं है, वो उदय आकर के चला जाएगा। वही पुरुषार्थ है ना, उसमें नहीं जोड़ाना। हाँ वही पुरुषार्थ है, असली पुरुषार्थ तो यही है। इसका उदय आने पर भी इसमें नहीं जुड़ना, यही पुरुषार्थ है। इसे ही पुरुषार्थ कहकर के पुकारा जाता है। अभी देखिए और चर्चा करते हैं अपन, क्या बता रहे हैं यहाँ पर। अभी वो उसको दूसरी तरफ से भी लगाना,
अभी कोई व्यक्ति ये कहे कि मैंने गुस्सा किया, तो फिर कर्म भी तो बंधेंगे ना, तो उसमें निमित्त नहीं है क्या? बोलो क्या कहना है आपको? नहीं है, नहीं है, समझना। अभी 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 उसमें बहुत चक्कर है। अभी थोड़ा सा बारीकी में जाकर के देखो, जिस समय गुस्सा कर रहा है उस समय उदय तो नियम से क्रोध का चल रहा है, तो क्रोध का उदय, क्रोध निमित्त है उसमें, क्रोध होने में। लेकिन इस क्रोध के करने पर अकेला क्रोध कर्म बंध रहा है ऐसा नहीं है। क्या समझ में आ रही है क्या बात? मुझे गुस्सा आ रहा है कि बोलिए, वही बात हुई ना आपने जो मैंने 8 में हो जाएगा, 8 में जाएगा। हाँ। बिल्कुल, माने अभी हमने गुस्सा किया, क्या सारा भावों का खेल है, इसकी चर्चा तो अभी करेंगे 1 घंटे बाद, एक सवा घंटे बाद करेंगे, नहीं 1.5 घंटे बाद। तो अभी ये कहना चाह रहे हैं, जो भी इस जीव के क्रोध आया, उस क्रोध से पुराने का तो उदय था निमित्त, और नया बंधना है। और भाई द्रव्य कर्म के उदय के निमित्त भाव कर्म हुआ, भाव कर्म किया, द्रव्य कर्म बंधा, फिर द्रव्य कर्म का उदय आया, तो भाव कर्म होते हुए दिखे, फिर भाव कर्म किए, फिर द्रव्य कर्म बंध गए। ऐसी चलती रहती है, चेन चलती रहती है इस तरह की। बीच में द्रव्य कर्म के उदय में नौ कर्म मिलते हैं, वो सब पूरा इसी तरह की श्रृंखला चलती है। अब कह रहे हैं द्रव्य कर्म का उदय ये निमित्त बना, किसमें? भाव कर्म में। तो इस जीव ने भाव कर्म किए, गुस्सा आ रहा है, इसका मतलब नियम से, यहाँ बीच में गुस्से को लो, क्रोध जीव की पर्याय है, इसे यहाँ से चालू करो। तो इसके पास्ट इधर देखो, बैक साइड में, तो आपको इधर द्रव्य क्रोध का उदय दिखाई देगा। इसको हंसी क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि इसके इधर हंसी का उदय नहीं, हास्य का उदय नहीं है। इसको क्रोध के प्रसंग में भी इसको डर लग रहा है, इसके भय कर्म प्रकृति का उदय है। इसको अब चूंकि निमित्त में तो एक कर्म प्रकृति का उदय इस परिणाम के लिए, लेकिन इस एक समय के परिणाम से बंधन 7 कर्मों का हो रहा है। क्रोध के उदय में होने वाला परिणाम अकेले क्रोध का बंधन नहीं करता, मान के उदय में होने वाला परिणाम अकेला मान का बंधन नहीं करता, माया के उदय में होने वाला परिणाम अकेले माया का बंधन नहीं करता। क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य आदि सब दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, वेदनीय, सब का बंधन करता है। आयु कर्म का जीवन में एक बार होता है, तो कुछ न कुछ रिलेशन उसका परस्पर में है, उस रिलेशन का भी बराबर हमें ज्ञान होना चाहिए। ये कह रहे हैं यहाँ, दर्पण में प्रतिबिंबित तो होने वाले मोर में जो नीले, हरे, पीले आदि रंग दिखाई देते हैं, उनमें मोर का कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि वे तो मोर के निमित्त से होने वाले दर्पण के ही परिणमन है, मोर के नहीं। वो दर्पण का परिणमन था, मोर का परिणमन नहीं था। तात्पर्य देखो, तात्पर्य कहकर के प्रकरण का कुछ निचोड़ देना चाहते हैं। क्या निचोड़ है इस प्रकरण का? तात्पर्य यह है कि दर्पण में दिखाई देने वाला मोर, मोर है ही नहीं, वो मोर ही नहीं है। लो, जिसे हम मोर समझ रहे थे वो मोर ही नहीं है। हम जो भी समझ रहे थे, जिसे हम भूत समझ रहे थे वो भूत ही नहीं है। मैंने ज्ञान में जो आया है वो ज्ञान का ही तो परिणमन है। रस्सी सर्प का एग्जाम्पल बहुत प्रसिद्ध है। जब भी इस तरह के प्रकरण चलते हैं, रस्सी को सर्प मानने वाला प्रकरण कहा जाता है, समझाया जाता है। रस्सी को सर्प समझ लिया तो सांप कहाँ है? सांप कहाँ है? सांप तो है ही नहीं। हमें दिख रहा है हमारे को, आप कह रहे हो है नहीं, हमें दिख रहा है कि तुम्हें जो दिख रहा है वो तुम्हारे ज्ञान का सांप है। क्या वो बाहर का सांप नहीं है, परद्रव्य वाला सांप नहीं है। तो तात्पर्य यह है कि दर्पण में दिखाई देने वाला मोर, मोर है ही नहीं, वह तो दर्पण ही है। इसी तरह से ज्ञान में झलकने वाले ज्ञेय, ज्ञेय है ही नहीं, ज्ञान ही ज्ञान है। इसलिए ज्ञान ज्ञान को ही जानता है। ज्ञान ज्ञान को ही जानता है, तो फिर ज्ञेय जब है ही नहीं तो राग द्वेष किस में करता है?
क्या ज्ञान ज्ञान को ही जान रहा है, तो ये राग द्वेष कर कहाँ रहा है? ये भ्रम है और कुछ नहीं है। हो ये ज्ञान सदा काल शुद्ध है। जिस तरह से दर्पण में कूड़े का ढेर झलकने के बावजूद भी वो दर्पण मलिन नहीं होता, उसे धोने की जरूरत नहीं होती। इसमें कचरा झलक रहा है, अरे धो के आओ इसको, ये दर्पण को धो, बोले धोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उसमें झलकने पर भी, विष्टा झलकने पर भी वो तो पवित्र ही है, वो तो शुद्ध ही है। ऐसे ज्ञान में कोई भी गेय झलक रहे हो, ज्ञान तो सदा काल शुद्ध ही है। ये कहना चाह रहे हैं यहाँ, इसी प्रकार जैसे मोर मोर है ही नहीं, वहाँ मोर दर्पण में झलकने वाला मोर वो मोर है ही नहीं, वह तो दर्पण ही है। इसी प्रकार जो कारमाण वर्गणा रूप पौद्गलिक स्कंद है, कारमाण वर्गणा रूप पुद्गल वर्गणाओं रूप पौद्गलिक स्कंद मिथ्यात्वादी प्रकृतियों रूप परिणमित होते हैं, मिथ्यात्व रूप परिणमित हो रहे हैं। कारमाण वर्गणाएं आत्म प्रदेशों के समीप आती है और वे कारमाण वर्गणाएं आत्म प्रदेशों के समीप आकर परिणमित होती है मिथ्यात्व रूप। तो वे वर्गणाएं तो पुद्गल ही पुद्गल है, उनमें तो मिथ्या सम्यक क्या है? अच्छा, पुद्गल में भी मिथ्या सम्यक होता है क्या? क्या पुद्गल में तो मिथ्या सम्यक कुछ होता ही नहीं। तो पुद्गल है, पुद्गल पुद्गल है, उसमें मिथ्या सम्यक नहीं होता, और ज्ञान ज्ञान है, उनमें ज्ञान में मिथ्या सम्यक नहीं होता। तो बोले है कहाँ ये गड़बड़ कहाँ हो रही है? ये पुद्गल में भी नहीं है, आत्मा में भी नहीं है। तो बोले ये पुद्गल को जीव का और जीव को पुद्गल का ऐसा जो आपस में मान रहा है ना मान्यता में, यहां मिथ्यात्व बैठा है। वास्तव में मिथ्यात्व का सद्भाव, मिथ्यात्व का अस्तित्व है ही नहीं, क्योंकि जैसी उसकी मान्यता है, ये मिथ्यात्व सिर्फ अज्ञानियों के श्रद्धा में ही पाया जाता है, बाकी दुनिया में मिथ्यात्व का कहीं अस्तित्व नहीं है। उल्टी मान्यता है, निजी मान्यता है वो। तो इस तरह से कह रहे हैं, कारमाण वर्गणा रूप पौद्गलिक स्कंद मिथ्यात्वादी प्रकृतियों रूप परिणमित होते हैं। वे मिथ्यात्वादी प्रकृतियां तो द्रव्य मिथ्यात्वादी है, जो प्रकृतियां थी, ज्ञानावरण की प्रकृति थी, दर्शनावरण की थी, मोहनी कर्म की प्रकृति थी, वे तो द्रव्य मिथ्यात्वादी हैं। वे सारी प्रकृतियां तो जो झलक रही हैं, तो मिथ्यात्वादी प्रकृतियां तो द्रव्य मिथ्यात्वादी हैं, अजीव मिथ्यात्वादी हैं, किंतु उन्हीं मिथ्यात्वादी कर्मों के उदयानुसार निमित्त प्रदान कथन, उन्हीं कर्म प्रकृतियों के उदयानुसार जीव में होने वाले पर कर्तृत्ववादी बुद्धि रूप, ये जीव की बुद्धि है, मैं पर का करता हूँ, पर मेरा करता है, ये परिणमन हो रहा है, ये मैंने किया है, अरे मैं ही तो इसका स्वामी हूँ। पर पदार्थों में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व रूप जो बुद्धियाँ प्रवर्तमान हैं, ऐसी पर कर्तृत्व रूप जो बुद्धि है, वो बुद्धि रूप मिथ्यात्वादी भाव जीव के विकार होने से जीव ही है। माने उन्हें जीव के ही जानो। आचार्यों ने इस तरह के विवेचन किए हैं। आप उन्हें यदि अपना नहीं जानेंगे तो आप उन्हें छोड़ेंगे क्यों? आप उन्हें अपना नहीं जानेंगे तो आप उसे छोड़ेंगे कैसे? ये विकारी भाव सीने से लगा करके बैठे रहेंगे, ये छोड़ने योग्य है? इस बात को जानना समझना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से ये पर कर्तृत्व आदि जो बुद्धि है, इस रूप मिथ्यात्वादी भाव जीव के विकार होने से जीव ही है। इस प्रकार, अंतिम वाक्य, इस प्रकार मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम आदि जीव रूप भी होते हैं और अजीव रूप भी होते हैं। बस माने जो भी हो रहा है, ये आप उसमें किसका परिणमन है, ये भेद ज्ञान करना बराबर जरूरी है। मैं अपने परिणमन का कर्ता हो सकता हूं, मैं कर्म के परिणमन का कर्ता नहीं हो सकता हूं। कर्म के परिणमन का कर्ता, चूंकि वे कर्म पुद्गल हैं, इसलिए उनका कर्ता पुद्गल ही है, जीव उनका कर्ता नहीं है। ये बात यदि भेद विज्ञान रूप से इस जीव के समझ में आ जावे तो फिर इसका मिथ्यात्व नष्ट हुए बिना नहीं रहे। बस ये विधि है, कुल मिलाकर के भेद ज्ञान कराना है हमारे को। तो परद्रव्य के साथ में तो भेद विज्ञान खूब कराया,
पर के साथ में तो भेद विज्ञान कराया ही है, अब विकार के साथ में भी भेद विज्ञान करा रहे हैं। और विकार के साथ में भेद विज्ञान कराते हुए कुछ विकार रूप जो परिणमन जीव कर रहा है, क्योंकि पीछे कहा था यह परिणमति सह करता, तो क्रोध रूप कौन परिणमन कर रहा है कि जीव परिणमन कर रहा है, तो क्रोध का कर्ता कौन है कि जीव ही है। क्रोध रूप परिणमन जीव कर रहा है, इसलिए जीव ही क्रोध का कर्ता है। तो इस तरह इस गाथा के माध्यम से दर्पण का एग्जाम्पल देकर के थोड़ी बहुत इस तरह की बात हमने यहाँ की है। शेष चर्चा फिर हम करेंगे, आप लोगों के बीच में प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे। अभी आप लोगों के जो प्रश्न हो उस चर्चा को हम प्रारंभ करेंगे, लिंक दोबारा ज्वाइन करके वो चर्चा करेंगे, आप लोगों के प्रश्न तैयार होंगे। मैंने जो भी